Hello friends, this is Shiva Srivastava. Welcome you all on my YouTube channel Shiva SS Bike Point. फ्रेंड्स एक गाड़ी है सुजुकी एक्सेस 125 BS6 गाड़ी। इस गाड़ी में इतना आवाज है इंजन से कि जैसे कोई अंदर बर्तन बजने की आवाज हो। मैं आपको आवाज नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी देर में सीज भी हो जाती है। जैसे चालू होती है अपने आप सीज हो जाती है, चालू होती है सीज हो जाने का प्रॉब्लम है इसमें। तो चलिए इसे खोलकर चेक करते हैं कि इसमें क्या हुआ है और आगे अगर ब्लॉक पिस्टन सीज हुआ है जैसे कि मुझे लगता है तो पिस्टन रिंग की सेटिंग और हेड की टाइमिंग की सेटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि एक्सेस में कई लोगों को टाइमिंग लगाने की काफी डिफिकल्टी आती है। तो मैं आपको पूरी तरह से इसकी टाइमिंग कैसे इजी वे में लगाते हैं ये भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल कर ले और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी करते जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स जब हमने इसकी गाड़ी के इंजन ऑयल को जब खोला तो इसके अंदर में बस 100 ml, केवल 100 ml ही ऑयल जो है इसके इंजन से निकला है। और गाड़ी जब हम लोग खोल रहे थे तो आपने देखा कि इसकी आप हेड देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसा लाल लाल हो रखा है, पूरा काला हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी हीट हो गई है, सीज होने के 100% इसके चांसेस है। पर ये गाड़ी रोटेट हो रही है, किक लग रही है, सेल्फ हल्की सी उठा रही है, तो ज्यादातर चांसेस है कि इसके क्रैंक तो बच गई हो, पर पिस्टन बचना नामुमकिन है क्योंकि इसकी पिस्टन मुझे लगता है 100% सीज हो गई है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। हीट होने के बाद पिस्टन का प्रॉब्लम है कि पूरा इंजन ही खोलना पड़ेगा इसको। फ्रेंड्स अभी तक कई लोग या कस्टमर इसी कंफ्यूजन में है कि गाड़ी तो हमारी न्यू है, अभी अभी तो BS6 गाड़ी ली थी, तो इंजन कैसे सीज हो गई होगी। तो मैं उन सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि चाहे गाड़ी न्यू हो या ओल्ड हो, गाड़ी के इंजन ऑयल और सर्विस पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की लाइफ कैसी रहेगी। तो आप टाइम टू टाइम गाड़ी का ऑयल और सर्विस कराना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स आप इसी केस में देख लीजिए कि पूरी इंजन कैसी लाल लाल होके रखी है। ये देख लीजिए आप कैसी पूरी इंजन लाल हो गई है। इसका मतलब है कि इंजन का जो ऑयल है उसको मेंटेन करने में कस्टमर जो है फेल हो गया, क्योंकि ऑयल अगर मेंटेन रहता तो ये गाड़ी हीट नहीं होती है, काली ऐसी नहीं होती। और लाल लाल जो हो गया ये हीट के निशान है। एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी का ऑयल, इसीलिए इसका टाइम टू टाइम ऑयल चेंज कराना बहुत जरूरी हो जाता है, सर्विसिंग भी बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स 10,000 की ड्यूरेशन में इंजन ऑयल को जो है फ्लश कर देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी तरह से स्लज जमा हो जाता है। तो 10,000 किलोमीटर के ड्यूरेशन में आप लोग इसका इंजन ऑयल को फ्लश करते रहिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इजीली देख ही सकते हैं कि इंजन किस तरह से सीज हो रखी है। जो ब्लॉक पिस्टन है वो काफी सीज हो रखा है। अब यहाँ पे पिस्टन की पोजीशन देख लीजिए आप कि पिस्टन तो हिल रहा है, कनेक्टिंग भी अच्छी तरह से जो अंदर बाहर मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा पिस्टन सीज हो रखा है। तो जो मैं बोल रहा था कि एक्चुअली ये इंजन ऑयल का ही इशू है, करेक्ट, ये वही प्रॉब्लम निकला है, इंजन ऑयल का ही इसमें इशू है। तो चलिए अब इसका जो ब्लॉक पिस्टन इसको असेंबल करते हैं अच्छे से, और हेड की भी टाइमिंग मैं आपको समझाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जो एक्सेस 125 हम लोगों ने छोड़ दिया था उसकी पोजीशन आप लोगों ने देख ही लिया था। उसकी पोजीशन ये थी कि कम ऑयल चलने की वजह से गाड़ी में पूरा प्रॉब्लम आ गया था और पिस्टन पूरी तरह से घस गए थे, कट गए थे, और पिस्टन की पोजीशन आप लोगों ने देखा ही तो पूरी सीज हो गई थी। तो अब आगे का प्रोसीजर जो बढ़ा रहे हम लोग, इसके ब्लॉक को हम लोगों ने खोल लिया है, हेड को खोल लिया है। हेड को खोल लेने के बाद में हमने इसमें वॉल न्यू डाला गया है, और ब्लॉक जो है ब्लॉक को हमने रिबोर किया है, क्योंकि कस्टमर का बजट नहीं होने की वजह से हमने इसको रिबोर किया है। और रिबोर की भी गारंटी हमारी तरफ में मिल जाती है। तो रिबोर में जब ये होता है तो हमारे इधर जो लेथ में वर्क होता है ये क्रॉस बोर होता है। आप लोग अगर यहाँ पे फोकस करके देख सके तो ये जो रहता है ये क्रॉस बोर होता है। कई जगहों पे सीधे सीधे बोर किया जाता है, पर कुछ प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लोग क्रॉस बोर मारते हैं। तो ये क्रॉस बोर की गारंटी ज्यादा रहती है। और इस क्रॉस बोर का बेनिफिट ये रहता है कि इसके इंजन ऑयल जो रहता है वो इंजन ऑयल क्रॉस में चलते रहता है, जिसकी वजह से पिस्टन सीज नहीं होता और काफी दिनों तक चलता है। तो गारंटी इस बात की रहती है कि अगर मान लीजिए अगर ये बोर हो भी गया है तो बोर से डरने वाली बात नहीं है, ये काफी दिनों तक चलेगा। अगर इसमें आपने इंजन ऑयल पर बरोबर ध्यान दिया तो ये भी जो चीज है बिल्कुल कंपनी की तरह ही चलेगी। तो फ्रेंड्स अभी ब्लॉक पिस्टन को इंस्टॉल करने से पहले पिस्टन और रिंग को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसकी पिस्टन को पोजीशन को समझने के लिए हमको ये देखना है कि जो सबसे बड़ा कट मार्क है, जो वॉल का जो कट मार्क दिख रहा है, ये बड़ा कट मार्क है तो ये इनटेक का ये जगह बताता है। जैसे ये अगर बड़ा कट है तो ये कार्बोरेटर की तरफ जाएगा, और ये जो छोटा कट मार्क है एग्जॉस्ट मार्क है तो ये साइलेंसर की तरफ जाएगा। तो चलिए फिर इसी पोजीशन को समझते हुए हम इसके रिंग्स को भी सेट कर लेते हैं। और रिंग की सेटिंग से इसमें जो रहेगा ये है ऑयल एक्सपेंडर रिंग, दो ये ऑयल रिंग हो गए हैं, ये ऑयल रिंग हो गए, ये बीच का हो गया कॉम्प्रेशन रिंग,
और लास्ट वन ये भी है कॉम्प्रेशन रिंग, लेकिन ये ऊपर का टॉप रिंग पे रहेगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके ले लेते हैं। फ्रेंड्स, पिस्टन के अंदर की जो सर्कलिप थी हमने एक साइड में लगा लिया है। तो एक साइड की सर्कलिप जब ये कनेक्टिंग रॉड में इसको इंस्टॉल करेंगे तब लगाया जाएगा। तो एक साइड की सर्कलिप हमने लगा लिया है और शुरुआत करेंगे एक्सपेंडर रिंग से। तो ये एक्सपेंडर रिंग को हमको एम की साइज में बनाना है। आप ध्यान से देखिए, इसको एम की साइज में बनाना है और ये रहेगा इनलेट के साइड में, एक साइड में। आप कोई भी एक साइड में इसको रख सकते हैं। एक्सपेंडर रिंग को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो एक्सपेंडर रिंग को हमने लगा दिया है और इसकी पोजीशन कुछ ऐसा होल से कुछ बाजू में हमने रखा है। सेकंड लेंगे ऑयल रिंग। तो फर्स्ट ऑयल रिंग को हम ऐसा हल्का सा प्रेस करके देखेंगे, जो ऊपर का भाग उठ रहा होगा उसको हम लोगों को ऊपर की तरफ रखना है। तो ये ऊपर का जब भाग उठ रहा है उसको एक होल के तरफ में ऊपर की तरफ हम लोग रख देंगे। ये कुछ ऐसे रेडी हो गया। सेकेंड ऑयल रिंग को फिर से उठाना है और इसको फिर से पुश करके देखना है। ये देखिए ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ जो उठ रहा है उसको बाहर के पोर्शन में ही रखना है। तो एक हमने रिंग को यहाँ पे पोजीशन किया है, तो दूसरे रिंग को यहाँ पोजीशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया यहाँ की जो ऑयल रिंग है एक होल के एग्जैक्ट एक साइड में है और दूसरा जो है ना होल के बिल्कुल दूसरे साइड में। ऑयल रिंग दोनों साइड में डिसाइडेड है कि अलग अलग अपोजिट साइड में, बिल्कुल अपोजिट साइड में ऑयल रिंग को हमने रख दिया है। अभी इसकी जो कॉम्प्रेशन रिंग है, इस कॉम्प्रेशन रिंग को जो देख लीजिए टॉप 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग इनलेट के तरफ रखेंगे। जो बड़ा वाला वॉल का मार्क है उधर रखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ रख लेते हैं, मतलब ये इधर आ गया है कुछ, आप देख लीजिए इनलेट के तरफ बीचों बीच में। और जो ऊपर का टॉप रिंग है इसको हम लोग एग्जॉस्ट के तरफ में, लिखे वाले भाग को ऊपर रखना है हमको, तो एग्जॉस्ट की तरफ में इसको टॉप पे रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ये इसका जो एंगल ऐसा बन रहा है कि जो हमने ऑयल रिंग जो रखा है वो बिल्कुल जो पिस्टन की जो पिन है, पिस्टन के पिन के बिल्कुल एक ऑयल रिंग इधर है, एक ऑयल रिंग इधर है, एक जो कॉम्प्रेशन रिंग है वो ऊपर की तरफ कार्बोरेटर की तरफ है, दूसरा टॉप वाला जो रिंग है लास्ट वाला जो वो इसमें एग्जॉस्ट की तरफ वॉल की तरफ है। तो मैं आपको एक मार्कर के थ्रू बता देना चाहता हूँ कि रिंग की क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स, पिस्टन की पोजीशन कुछ इस तरह से हमने रखा है कि ये पूरा क्रॉस हो गया है और क्रॉस में ही अपने को फिट करना था। एक ऑयल रिंग कुछ इस तरफ है, एक ऑयल रिंग इस तरफ है, बड़ी रिंग एक इस तरफ है और दूसरी जो बड़ी रिंग वो इस तरफ है। मतलब ये इनलेट की पोजीशन है, ये इनलेट की पोजीशन है और ये एग्जॉस्ट की पोजीशन है। तो ध्यान में रखिए, इनलेट को एक बड़ा रिंग जाएगा जो सेकेंड टॉप रिंग जाएगा और एग्जॉस्ट की तरफ में फर्स्ट रिंग आएगा और ऑयल के दोनों रिंग जो है वो पिस्टन पिन के तरफ में दोनों साइड से हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पिस्टन को ब्लॉक में इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको इंजन पे लगा लेते हैं और आगे के पोर्शन में मैं आपको समझाता हूं कि इसकी हेड की टाइमिंग और हेड को कैसे फिट किया जाता है। जो आगे बहुत सारे मैकेनिक्स का कंफ्यूजन है उसको क्लियर करके दूंगा।
तो फ्रेंड्स चलिए टाइमिंग को लगाने से पहले हम इसकी टी मार्क या टॉप डेड सेंटर को चेक कर लेते हैं कि कहाँ शो कर रहा है ये इंजन के ऊपर। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो टी का मार्क है मैग्नेट के ऊपर, इसकी मैचिंग एक्चुअली ये जो कवर रहता है, जो फैन कवर है आप देख सकते हैं, फैन का जो कवर है ना एक्चुअली जो जिसके अंदर में एयर बनता है और वो प्लास्टिक का जो कवर दिख रहा है वो वहां पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो ये वाला मार्क है, ये वाला जो मार्क है, इससे मैच करना है अपनी जो टी मार्क को। कौन से जो मैग्नेट का जो ये वाला मार्क है, इससे अपनी जो मैग्नेट की जो टी मार्क है जिसके ऊपर ये लाइनिंग बनी हुई है, एग्जैक्टली ये टी मार्क आपको उस मार्क से मैच कर देना है, तब जाके टाइमिंग टॉप पे आ जाएगी। अब फ्रेंड्स कैमशाफ्ट की पोजीशन को आप लोगों को समझना तो बिल्कुल आसान है। जो कैमशाफ्ट है दोनों तरफ मूव करना चाहिए, ऊपर नीचे, और जब ऊपर नीचे मूव करता है फ्री पोजीशन में तो इसका जो सेंटर पिन है उसको आप इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। मतलब दोनों साइड जो घूमता है कैमशाफ्ट ऊपर नीचे, उसके सेंटर में पिन को रख दीजिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया उसी तरह से आप देख के भी समझ सकते हैं। अब स्प्रोकेट में ये है कि आपका जो लाइनिंग वाला जो मार्क है आप देख लीजिए, जैसे दूसरे भी स्प्रोकेट्स में लाइनिंग रहती है उसी तरह इसके जो टाइमिंग स्प्रोकेट में भी लाइनिंग है जो व्हील में, ये लाइनिंग को बिल्कुल हेड पे मैच करना है आपको स्ट्रेट। तो जो आपकी दो लाइनिंग्स है वो हेड के ऊपर में बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, जैसे कि आप आमतौर पे जो दूसरी गाड़ियों का टाइमिंग लगाते हैं वैसे ही आएगा। इसके अंदर में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो आपकी जो दो लाइनिंग्स, आप जो टाइमिंग स्प्रोकेट या टाइमिंग व्हील पे जो दो लाइनिंग्स है उसको आपको मैच करना है बिल्कुल हेड के सेंटर में। जो हेड का ये वाला जो मार्क है, ये देखिएगा आप यहाँ पे जो सेंटर में बता रहा हूं मैं, ये वाला लाइनिंग जो दिख रहा है आपको, और ऊपर की लाइनिंग स्ट्रेट बिल्कुल हेड पे आपको मैच कर देना है। ये कटे वाले भाग पे जो हेड का जो हाफ पोर्शन है ये वाला, इससे और ऊपर वाले पोर्शन से आपको स्ट्रेट रख देना है। लाइनिंग ऊपर और नीचे बिल्कुल आ जानी चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब डी शाफ्ट की जो ये जो पिन है आप यहाँ ध्यान में रखिए, जो पिन को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके इसको ऊपर डी शाफ्ट को पहले अंदर लगा दीजिए, और इसके हुक में वो देख रहे खांचा जो बना हुआ है उसके हुक में वो फंस जाएगा। तो एक्चुअली ये वर्क कैसा है इसका, आप देख ही रहे हैं कि इसका जो वर्क है, जो पिन है वो डी शाफ्ट में जाके फंस जाता है। तो ऊपर से जैसे वो डी शाफ्ट में नीचे में आप लगा लेंगे तो वो जो अपनी प्लेट है, जो लॉक प्लेट है, उसको ऊपर लगाना है, और जो प्लेट के ऊपर का जो खांचा ऊपर उभरे वाला जो भाग है वो बाहर की तरफ आपको हेड में बाहर की तरफ रखना है, और दो 5 की एलन की जो बोल्ट है इसको अच्छी तरह से लगा के फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे दिखाया आपको उसी तरह से डी शाफ्ट की टाइमिंग लगा लेना है, टाइमिंग को भी लगा लेना है। अगर आपने अनमैच या किसी तरह से इसको मिसमैच कर दिया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, किड़किड़ भी आवाज करेगी, और इसका जो टैपेट का आवाज भी नहीं जाएगा। तो आपको इसको प्रॉपर वे में जैसा मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह लगाना है। इसको अच्छी तरह से बोल्ट टाइट कर लेने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो डी शाफ्ट है इसको वर्क कराने के लिए एक्चुअली इसमें जो पिन लगा हुआ है, जो ऊपर का शाफ्ट लगा हुआ है, वो वर्क करता है और पिन को ऊपर उठा देता है। तो जब हम किक मारते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे ये पिन ऊपर ऐसे उठ जाता है। तो जब हम किक मारते हैं तो ये कंप्रेशन को तोड़ देता है, या सेल्फ मारते हैं तो कंप्रेशन को तोड़ देता है, और क्विक स्टार्ट कराने में ये हमारी मदद करता है। गाड़ी जो है इजिली क्विक स्टार्ट हो जाती है डी शाफ्ट की हेल्प से। फ्रेंड्स अब आ गए हम लोग वॉल क्लियरेंस या टैपेट सेटिंग की ओर। तो टैपेट सेटिंग के लिए हमको जो इनलेट है उसमें 0.08 रखना है और एग्जॉस्ट में 0.12। मतलब आप ध्यान में रखिए कि जो इनलेट जो कार्बोरेटर वाला साइड है उस पे हमको 0.08 मतलब 0.08 का का क्लियरेंस बनाना है, और जो एग्जॉस्ट वाला है जो साइलेंसर वाला साइड उसमें 0.12 मतलब 0.12 का क्लियरेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स हाथ से सेटिंग कर देने से इन सब की क्लियरेंस बिगड़ जाती है, इसलिए आपको अपने वर्कशॉप के अंदर में जो है टैपेट क्लियरेंस सेट करने के लिए फीलर गेज रखना जरूरी है। तो जो इनलेट का जो क्लियरेंस है वो 0.08 हम लोग बना रहे हैं, और एग्जॉस्ट का जो क्लियरेंस रखेंगे वो रखेंगे 0.12। तो चलिए इसकी सेटिंग करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स टैपेट का काम हो जाने के बाद चलिए इसके इंजन को हम लोग गाड़ी पे चढ़ा के ले लेते हैं, और इसका ये देखते हैं कि ये गाड़ी क्विक स्टार्ट हो रही है कि नहीं, और इसका आवाज किस तरह से आया, इसके स्ट्रोक सुधरे या नहीं सुधरे, और हमें आगे क्रैंक खोलने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। एक सेकंड। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।